आर्टिकल 370 कभी वापस नहीं आ सकता। आर्टिकल 370 को हम कभी वापस नहीं आने देंगे। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की पास्ट हिस्ट्री बन चुका है, ऐसा कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के 2 दिन के दौरे पर थे। कल उन्होंने जम्मू में जो है मैनिफेस्टो रिलीज किया भारतीय जनता पार्टी का, और आज उन्होंने एक पब्लिक सम्मेलन में जो है वो शिरकत की। 2 दिन उन्होंने इसी बात पर जो है वो जिक्र किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे राहुल गांधी हो, जिसे उन्होंने जिक्र किया राहुल बाबा, दोनों आपको जो है वो बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बात करते हैं आर्टिकल 370 की, आर्टिकल 370 जो है वो एक गड़े मुर्दे की तरह दफन हो चुका है। और रही बात स्टेटहुड की, तो स्टेटहुड जो है वो आपको कौन दे सकता है? सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछिए, यानी सवाल पूछना होगा राहुल गांधी से और नेशनल कॉन्फ्रेंस से। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि स्टेटहुड आपको सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार और मोदी सरकार ही दे सकती है, और इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो गुमराह कर रही है कि हम आप लोगों को स्टेटहुड देंगे। पहले सबसे आप गृह मंत्री अमित शाह की ये वीडियो देखिए। ये 3 परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है, और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। ये राहुल बाबा की नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं यहां अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ तो। कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है, वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। अब आगे सुनिए, मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे, और आम सभा में नहीं कहा है, हमने पार्लियामेंट में कहा है। जो चीज हमने दे ही दी है, इसको ये मांग रहे हैं, बताइए भाई। होम मिनिस्टर अमित शाह का स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना। होम मिनिस्टर अमित शाह जब भी जम्मू कश्मीर आते हैं वो ये कहते हैं कि परिवर्तन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, चेंज हुआ है, लेकिन उनके स्टेटमेंट में 3 परिवारों का जिक्र जो है वो जरूर होता है। वो 3 परिवार हैं, कांग्रेस परिवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुफ्ती परिवार। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं उसमें तरक्की को किसने रोका? इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर में होती हुई डेवलपमेंट को रोका। फिजाएं जो है बहुत पहले बहाल हो सकती थी, इन 3 परिवारों ने होने नहीं दी। राहुल बाबा का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी के परिवार की अगर हम बात करें, यानी कांग्रेस की बात करें, तो उन्होंने 70 साल जो है वो राज किया, लेकिन जम्मू कश्मीर की खुशहाली, प्रगति को उन्होंने कभी बहाल नहीं किया। आज राहुल गांधी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो मौन है, वो क्यों कोई बात नहीं कहते? जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का जिक्र होता है उनकी तरफ से चुप्पी रहती है। इसका साफ तौर पर यह मतलब है कि आगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आगे एजेंडा उनका है, पीछे जो है वो राहुल गांधी चल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को खुशहाल होना है तो जम्मू कश्मीर को सबसे पहले उनके लोगों को यह समझना होगा कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। अब आर्टिकल 370 जो है वो इतिहास बन चुका है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि स्टेटहुड कह दिया है कि स्टेटहुड देंगे। अमित शाह जी ने अपना जिक्र करते हुए कहा कि मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, सही समय आएगा, हम खुद यानी मोदी सरकार खुद जो है वो स्टेटहुड का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देगी। इस बात पर गुमराह करने की जरूरत नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर के लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आप जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, आप जम्मू कश्मीर के सिनेरियो को देखकर क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि कौन सा परिवार जो है वो जम्मू कश्मीर के हित के बारे में सोचता है? फिलहाल के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।